बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक कंडीशन है जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें जो वाइफ और हस्बैंड हैं, है ना, दोनों के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल होते हैं या नॉर्मल के आसपास होते हैं। वो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं बट उनके यहाँ जो उनकी वाइफ हैं वो कंसीव नहीं हो रही होती हैं। इस तरह की परेशानी लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आजकल मेडिकल साइंस में भटक रहे हैं और उनको कोई प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते, किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है उनको नहीं मिल पाता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ख़ास स्पेसिफिक दवाएं जो हैं हम आपको बताने वाले हैं कि जिनका इस्तेमाल करके ये जो कंडीशन है जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं, इस कंडीशन में आप जो है वाइफ जो है वो कंसीव हो सकती हैं। और ये जो प्लान कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी और वहाँ जो है उनको सक्सेस नहीं मिल पाता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में, तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह इस तरह की परेशानी से आप अपने आप को बचा सकते हैं और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी इन हर्बल मेडिसिन को इस्तेमाल करके अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक जो मेडिसिन हैं उनके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं बट आपके यहाँ प्रेगनेंसी जो है वो अचीव नहीं हो पा रही है, तो आप एक मतलब हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, बाराबंकी बस स्टॉप से भी और रेलवे स्टेशन से भी। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें वाइफ और हस्बैंड के जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं वो उनमें से सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं। ये चीज़ अभी तक जो मेडिकल साइंस में जितने इन्वेस्टिगेशंस डेवलप किए गए हैं या जितनी चीज़ें हम लोग जानते हैं उन चीज़ों के आधार पर हम जब उनको उतारते हैं तो ये चीज़ समझ में आती है कि ना मेल में कोई परेशानी है ना ही कोई फीमेल में परेशानी है। अब ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो गई कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। ट्रीटमेंट उसी वक्त रिकमेंड किया जाता है जब ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि भाई मेल में या तो स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी कम है या मोर्फोलॉजी का प्रॉब्लम है या इसी तरीके से स्पर्म में किसी तरह के कोई इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, तो उस वक्त हम मेल में कोई जो है ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं ताकि वो परेशानियां रिजॉल्व हो जाएं। या फीमेल में अगर इसी तरह की कोई परेशानी हमको दिखती है कि एग की क्वालिटी सही नहीं है या ओवरियन रिजर्व कम है या फिर उनको जो है पीरियड इरेगुलर हैं या फिर यूट्रस से रिलेटेड कुछ इशूज़ उनके डायग्नोज होते हैं, तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की मेडिकल साइंस के थ्रू जो है कोशिश की जाती है कि भाई इनके अंदर जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को ट्रीटमेंट के थ्रू रिजॉल्व किया जा सके। मेडिसिन उसके लिए रिकमेंड की जाती हैं। लेकिन जब बात आती है कि न तो मेल में कोई परेशानी ना तो फीमेल में कोई परेशानी, तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं की जा सकती है और ऐसी कंडीशन के लिए ही जनरली आईवीएफ का जो है वो सहारा लिया जाता है और आईवीएफ के थ्रू ऐसे कपल जो होते हैं वो कंसीव हो पाते हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में चूंकि जाहिर सी बात है आईवीएफ ये बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इससे पहले भी इस तरह की कंडीशंस हुआ करती थी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पहले भी हुआ करती थी। अब पहले तो बहुत सारी चीज़ें कंफर्म ही नहीं हुआ करती थी। इवन हम स्पर्म से रिलेटेड भी इशूज़ जो हैं वो इतनी ईजिली डायग्नोज नहीं कर सकते थे क्योंकि सीमेन एनालिसिस भी पहले नहीं हुआ करता था। माइक्रोस्कोप तो बहुत बाद में ईजाद हुआ है। तो फिर पहले भी जाहिर सी बात है इस तरह की कंडीशंस हुआ करती थी और पहले भी इस तरह की दवाएं लोगों को रिकमेंड की जाती थी ताकि उनके यहाँ प्रेगनेंसी प्लान की जा सके और उनकी वाइफ उनकी जो है वो कंसीव हो सकें। तो उसी के तहत कुछ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो ओल्ड लिटरेचर्स हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर वाइफ जो है बहुत ज़माने से ट्राई और कोशिश करने के बावजूद भी कंसीव नहीं हो रही तो उनके लिए कुछ ख़ास स्पेसिफिक दवाएं जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से स्पर्म से रिलेटेड भी किरमे मनी, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्पर्म को किरमे मनी के नाम से जाना जाता है और किरमे मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ओल्ड लिटरेचर्स में ऑलरेडी हमारे यहाँ लिटरेचर्स में मेंशन है और बहुत ओल्ड जो बुक्स हैं उनमें ये चीज़ें मेंशन है कि किरमे मनी को हम किन किन मेडिसिन के थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं
कुछ मेडिसिन पर बेस्ड और एक तहकीक के बाद ये चीज़ निकल के सामने आती है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में हम कुछ मेडिसिन को जो है ट्राई कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन को यूज़ करा सकते हैं कि जिससे अगर ना मेल में कोई परेशानी है ना फीमेल में कोई परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद अगर उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए और उनको यूज़ किया जाए 3-4 महीनों तक, तो कंसीव होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं और ऐसे पेशेंट जो है वो इजीली कंसीव हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 11 सालों से इस तरह के पेशेंट जो हैं हम देख रहे हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में इन मेडिसिन का इस्तेमाल करा रहे हैं और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट और अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को भी मिल रहे हैं। तो बात करते हैं कि वो कौन कौन सी मेडिसिन है, इसी कंडीशन में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो यूनानी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक हलवा है जिसको प्रोहमल के नाम से जानते हैं हम लोग। प्रोहमल अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर को 2.5 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम हम इस्तेमाल कराते हैं, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, है ना, बिफोर ब्रेकफास्ट। तो फिर ये जो प्रोहमल है 2.5 चम्मच 3 महीनों तक कंटिन्यूसली दोनों ही पार्टनर इस्तेमाल करते हैं। ये हलवा होता है और 25-25 ग्राम की डोज इसकी होती है। ये दोनों पार्टनर इस्तेमाल करते हैं इक्वली, है ना। इसी तरीके से मेल पार्टनर में हम लोग स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल कराते हैं। स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है ये पाउडर की फॉर्म में होता है। आधा चम्मच सुबह शाम पाउडर गाय के दूध के साथ अगर इजीली अवेलेबल हो तो गाय के दूध के साथ, वरना पानी के साथ सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करता है सिर्फ मेल पार्टनर। इसी तरीके से स्पर्म प्लस कैप्सूल, स्पर्म प्लस कैप्सूल जो है एक कैप्सूल सुबह शाम मेल पार्टनर को रिकमेंड कर दिया जाता है ताकि अगर स्पर्म से रिलेटेड कभी कभी जो इश्यूज़ होते हैं वो डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, ताकि वो सारे इश्यूज़ इनके बहुत ही इजीली रिजॉल्व हो सकें। तो 3 दवाएं जो ऐसी हमने बताई हैं जो मेल पार्टनर इस्तेमाल करेंगे। प्रोहमल जो कॉमन है फीमेल भी इस्तेमाल करेगी और मेल भी इस्तेमाल करेंगे। स्पर्मोजेनिक पाउडर सिर्फ मेल इस्तेमाल करेंगे। स्पर्म प्लस कैप्सूल सुबह शाम एक कैप्सूल सिर्फ मेल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जब फीमेल की बारी आती है तो प्रोहमल जो है 2.5 चम्मच सुबह खाली पेट, जिस तरीके से मेल इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरीके से फीमेल भी इस्तेमाल करेंगी। और यहाँ पर नवेद 9 जो है ये फीमेल को इस्तेमाल करना है सुबह शाम 6-6 ग्राम कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है ना, नवेद 9। और इसी तरीके से फीमेल में 2 स्पेसिफिक ऐसी दवाएं हैं जो स्पेसिफिक फर्टाइल पीरियड में इस्तेमाल करने हैं। जब उनका ओवुलेशन होता है उस वक्त उनको इस्तेमाल कराया जाता है, पीरियड के बाद, है ना, पीरियड के बाद। वो डिपेंड करता है पेशेंट की साइकिल के ऊपर कि कितने दिनों का पीरियड का उनका जो साइकिल है वो कितने दिनों का है, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट की साइकिल जो है 28 डेज़ की है तो ऐसी कंडीशन में जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि 12 डेज़ उनका जो है 12वें दिन उनका ओवुलेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में पीरियड जब ख़त्म होते हैं तो उसके ख़त्म होने के, है ना, तकरीबन 1-2 दिन के बाद से ही ये मेडिसिन इस्तेमाल करा दी जाती हैं। 5 दिनों तक ये मेडिसिन 2 मेडिसिन है जो इस्तेमाल कराई जाती हैं ताकि ओवुलेशन से पहले वो उन मेडिसिन का जो है यूज़ हो जाए, या ओवुलेशन हो भी रहा है तब भी वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। 5 दिन जनरली इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं या मेडिसिन चल भी रही होती हैं, अगर आपको लगता है कि मेडिसिन हम खा रहे हैं ओवुलेशन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर सकते हैं। 5 दिनों तक ये मेडिसिन पहले खाई जाती है। पहले नंबर पे है माजून हमल अंबरी अलवी खानी, 6-6 ग्राम सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होता है। दूसरे नंबर पे है हब्बे हमल, 2-2 गोलियां सुबह शाम आपको इस्तेमाल करनी होती हैं। ये सिर्फ फीमेल पार्टनर को स्पेसिफिक पीरियड में सिर्फ 5 दिनों तक इस्तेमाल करनी होती हैं, बाकी इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ ये इतनी छोटी बेसिक सी मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल करनी होती हैं, स्पेशली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है दोनों ही पार्टनर के लिए। जो मेडिसिन हमने बताई हैं, जिस तरीके से बताई हैं उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इन मेडिसिन का जो एक पैक है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के नाम से, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा आज। आप जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और सेपरेट जो मेडिसिन हैं उनका भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। हर एक मेडिसिन के बारे में भी आप रीड कर पाएंगे। जो पैक है उस पैक के डिस्क्रिप्शन में भी हर एक मेडिसिन का सेपरेट लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप हर लिंक पर क्लिक करके आसानी से हर मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप समझ सकते हैं, डोजेज, MRP और इनके अदर बेनिफिट्स जो है प्रॉपर वे में आप रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और वहीं से जो पूरा पैक है, जो पूरी महीने की मेडिसिन जो हमने बताई हैं मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के लिए, उनका क्या अमाउंट बनता है, वो भी सारी चीज़ें आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और वहीं से आप इन मेडिसिन का पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं, इसके अलावा कहीं भी आप इनका ऑर्डर जो है प्लेस करके मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।